वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेटवर्क पॉडकास्ट स्पेस। स्वागत है दोस्तों अपने लैब के प्रोसेस में। हम अब आगे बढ़ेंगे। जो पिछला भी लैब बनाई थी हमने, तो उसमें हमने केवल एक इंटरफेस कंप्लीट किया था। वो हम बता देते हैं कि उसका पिछला हमने क्या किया था। ये देखिए, ये किया था हमने, ये कहने क्या, VMware इंस्टॉल किया था। VMware के अंदर चेक पॉइंट फायरवॉल का जो एक IOC इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चेक पॉइंट और फायरवॉल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी ISO इमेज को हमने VMware पर इंस्टॉल किया था। उसका नाम है गाया, वर्जन है R81.10। ओके, तो हमने उस लैब में क्या काम किया था, एक मैनेजमेंट सर्वर बनाया था जिसको IP दी थी 192.168.1.1। ओके, फिर हमने एक PC लिया, PC को IP दी थी हमने 192। PC तो अपना जिस पर काम कर रहे हैं वही है PC 192.168.1.3, उसको हमने PC को IP दी थी। ये सब काम हमने VM नेट 1 पे किया था। तो हमारा एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा एक ये वाला एक ये पहला इंटरफेस हमारा, हमने पहली जो हमारा पिछली लैब थी उसमें हमने कंप्लीट किया था। ओके, तो अब हमें दूसरा इंटरफेस हमारा ये है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसको मैं वापस रब कर देता हूँ। ओके, ये सब हो गया। तो हमने मैनेजमेंट सर्वर को पीसी से पिंग भी करवाया था, तो फिर आज एक बार पिंग करवा के देख लेते हैं। सेम पिंग है, पिंग 192.168.1.1। तो ये हमने पिंग करवाया था -3 ले लेते हैं, -3 एंटर। आई होप हो जाना चाहिए। फिर देखिए, ये हमारे पास पिंग आ रहा है, और ताकि इससे पता चल गया कि अभी हमारा मैनेजमेंट कनेक्ट है इससे। तो अब क्या करना होगा, हमारा VM जो मैनेजमेंट है ये, इसको भी मैंने क्या लॉगिन कर देते हैं एडमिन। इसको पासवर्ड दिया था admin@123। ओके, ये भी हमारा। अब इसको हम मैनेजमेंट सर्वर को हमने एक आईओएस इमेज इंस्टॉल कर दी है VMware पर, मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे हम वेब यूआई के थ्रू। उसमें जो भी है क्या कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होगा वेब यूआई के थ्रू होगा। चलते हैं हम, जैसे कि उसमें गूगल में चलते हैं, एक बार गूगल चेक कर लेते हैं। गूगल पर मैनेजमेंट सर्वर की IP डाल देते हैं हम। ये हमने गूगल ओपन कर दिया है, इसमें मैनेजमेंट सर्वर की IP डालनी है 192.168.1.1। पिंग तो हो रहा है, तो हमारा ये भी होना चाहिए, मगर ये रिफ्यूज कर रहा है। ये हमें HTTP वाला काम करना पड़ेगा, HTTP। हाँ, इसमें HTTP के थ्रू जाना पड़ेगा हमें। देखते हैं 192.168.1.1 शायद अभी ये ले ले। हाँ, ले लिया। एडवांस में गए, प्रोसीड टू। ये देखिए, ये हमारा वेब यूआई के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। इसमें भी वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हम मैंने उसमें डाल देते हैं एडमिन। अब यहाँ पर एडमिन @123। ओके, ये देखिए, ये हमारा चेक पॉइंट का फर्स्ट विजार्ड है, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है, चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। जब भी इसको एक बार फर्स्ट टाइम इसको हम मैंने क्या IP के थ्रू होने के वेब यूआई में ओपन करते हैं, तो इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट कर ले। अब हमें क्या करना है,
कंटिन्यू विद, हाँ हम इसी के साथ जाते हैं। इंस्टॉलेशन में ना, इंस्टॉल फ्रॉम चेक पॉइंट क्लाउड नहीं जाना है, इंस्टॉल फ्रॉम यूएसबी डिवाइस नहीं जाना है, इंपोर्ट नहीं करना है हमें, तो कंटिन्यू विद 81.10 कॉन्फ़िगरेशन में ही जाना है। इसमें नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है इंटरफेस अपना अथरनेट 0 है, ये मैनुअली रखना है, इसकी आईपी यही रखना है, सेम IPv6 अभी अपना कोई काम नहीं है, तो अपना IPv4 के साथ ही मैनुअली आगे बढ़ेंगे। तो अब ये होस्ट नेम पूछ रहा है कि इसका होस्ट नेम, देखिए ये होस्ट नेम कौन सा आ रहा है, आपको पता है, ये वाला GWDA0A6, ये कौन सा होस्ट नेम है, और हमें होस्ट नेम कौन सा रखना है मैं ये भी बता देता हूँ। ये होस्ट नेम ये वाला है, ये देखिए सेम। अगर इसको चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। हमें क्या रखना है, MGMT मैनेजमेंट रखना है। ओके, और ये ऑप्शनल है, डोमेन नेम जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, xyz.com। और DNS प्राइमरी DNS क्या रखना है आपको, यही रख लीजिए, 8.8 रख लीजिए, और उसमें रख लीजिए 8.8.4। ओके, प्रॉक्सी सेटिंग, प्रॉक्सी नहीं करनी है हमें, और DNS सर्वर नहीं देना है। अब सेट टाइम मैन्युअली रखना है या NTP रखना है, NTP अपने पास है नहीं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल अपना सर्वर ये सर्वर अपने पास बना हुआ नहीं है, तो हमें मैन्युअली ही सिस्टम की IP से ही अपना टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या बता पूछ रहा है, ये सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट या मल्टी डोमेन सर्वर बनाना है हमें, सिर्फ सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसमें भी हमें सिर्फ मैनेजमेंट बनाना है। अभी सिक्योरिटी गेटवे हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या पूछा, सिक्योरिटी गेटवे या सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नहीं हमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट चाहिए, और इसमें प्राइमरी ही चाहिए, और ये हमें ऑटोनॉमी नहीं, हमें आपकी सुविधा की आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अभी इट इज हाईली रिकमेंड टू कीप दिस सेटिंग enabled to ensure smooth operation of checkpoint product. Keep this, are you sure you want to continue? Yes, तो ये पूछ रहा है यूज गया एडमिनिस्टर एडमिन या डिफाइन ए न्यू एडमिनिस्टर, जो हमने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया है वही हमें रखना है, अगर आप चाहो तो दूसरा रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो हमें तो वही रखना है जो हमने एक बार दे दिया। अब इसमें पूछा है GUI क्लाइंट कैन लॉग इनटू सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम एनी IP से, अपन इसको जैसे कि अपन 192.168 किसी भी कहीं पर भी जाकर रहने क्या किसी भी PC से अपन इसको, मतलब एक सर्वर में अपने नेटवर्क में, किसी भी PC में अपने नेटवर्क में इतने PC लगे हैं, 50 PC लगे हैं, तो 50 PC से कहीं पर भी जाकर रहने क्या हम इसको लॉगिन कर सकते हैं क्या, ये पूछा है। या स्पेसिफिक 50 PC में से सिर्फ एक PC पर्टिकुलर PC की IP लॉक कि नहीं भेजे, तो इसी PC पर ही ये मैनेजमेंट सर्वर ओपन होना चाहिए। तो चलो ठीक है, हम तो एनी IP कर देते हैं। सेंड डेटा टू चेक पॉइंट, नो हमें नहीं चाहिए, मैं नहीं भेजना किसी को डेटा। दिस विल स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है। अब स्टेप बाय स्टेप ये पहले वेरीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का करेगा, फिर कंपेटिबिलिटी पैकेज का करेगा प्रोसेस, फिर फाइनलाइजिंग, इसमें थोड़ा सा हल्का टाइम लगेगा, तो मैं, आप देखिए, मैं हल्का सा इसको स्किप भी कर देता हूँ, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है देखने का, ये हो जाएगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी हो गया है। अब कंपेटिबिलिटी पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है ये, उसके बाद फाइनलाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। दिस ये थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये अभी शुरू हो गया है, तो मैं इसको हल्का स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, वो हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट होने के बाद में वापस स्क्रीन इस पर आ जाएगी,
यूआई पे, वेब यूआई पे, फिर हमें वापस से लॉगिन होना होगा। एडमिन एडमिन ओके। तो हमारा अब तक का काम सक्सेसफुल रहा और हमने ये सब कुछ, जैसे ये यूआई पेज खुला है तो इसका मतलब हमारा काम सक्सेसफुल रहा है। हम यहाँ से भी कुछ पार्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात बताइए, यहाँ पर आईपी आ गई है, मैनेजमेंट की आईपी एथरनेट 0, इसकी मैनेजमेंट की आईपी, इसका लिंक अप है। ओके, और इसमें बाकी की ये जैसे कि इंफॉर्मेशन दे रखी है 64 बिट का बिल्ड नंबर, ये सिस्टम अप टाइम 40 मिनट्स वगैरह वगैरह। मगर हमें सबसे पहले तो ये चाहिए मैनेज सॉफ्टवेयर ब्लेड्स यूजिंग स्मार्ट कंसोल। जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो हम स्मार्ट कंसोल के थ्रू करेंगे। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमारे यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। यह होगा शायद 300 MB के आसपास है। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, ये अपने जो ISO इमेज जो हमने इंस्टॉल की थी OS है वहीं से ही ये डाउनलोड कर रहा है। 300 से ज़्यादा है, 350 से ज़्यादा है। ये 400 MB के आसपास पहुंच गया है। तो मिस्टेक हो गई मुझसे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये स्मार्ट कंसोल 416 MB का है। ओके, डन हो गया। तो दोस्तों हम अब इसको ओपन करके देखते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने इसकी exe फाइल पर क्या क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्ट फाइल ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते ही एक अपने पास है ना क्या लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये शायद वीडियो आज 15 मिनट का हो गया है, तो इस वीडियो को हम इसके बाद में एंड कर देंगे। और जो अपना दूसरा इंटरफेस है ये इंटरफेस ओके, ये आ गया है ना। ये मैं ये बता रहा, ये दूसरा जो इंटरफेस है हम नेक्स्ट लैब में बना देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको एक बार लॉन्च होने दो। और बाकी जो बैक साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है जिसको मैं कर्सर से ऐसे गोल घुमा रहा हूँ वो हम मैंने क्या नेक्स्ट लैब में कवर कर लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि हमने ये एक तरह से मैनेजमेंट का ही पार्ट कर रहे हैं अभी तक हम। फिर गेटवे का अलग से करेंगे दूसरा, फिर उसमें जब मैं GNS का भी काम करना है, GNS को इंस्टॉल करके GNS को काम करना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की आएगी ये। इसको हमने आई हैव रीड दी रीड, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ ताकि अच्छा रहे। तो इसको हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो जाएगा इंस्टॉल। तो ये दोस्तों ये हमारा फाइनल हो गया है इंस्टॉल। तो अभी हम इसको जैसे फिनिश करेंगे यहाँ पर एक करने के आइकन भी बन गया है तो स्मार्ट कंसोल का। और यहाँ पर इसको हम लॉन्च भी कर देते हैं।
कोई फिर ये देखिए, हाँ, यहाँ इसमें हमें यूजर नेम वही डालना है, एडमिन वाला, एडमिन, और पासवर्ड डालना है इसमें, admin@123 मैंने ये रखा है जो पासवर्ड, जो पासवर्ड उस समय दिया है वही डालना है। सर्वर नेम और आईपी एड्रेस मैनेजमेंट की जो अपन सॉरी जो हमने मैनेजमेंट की जो हमने आईपी दी थी 192.168.1.1, वो आईपी यहाँ पर मेंशन करनी है। और इसको डेमो मोड पर नहीं, तो इसको नेक्स्ट ही करना है, कोई रीड ओनली नहीं, कोई डेमो मोड नहीं, इसको जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन लिख दिया है और इसमें admin@123 और आईपी हमने क्या दे रखी थी यहाँ पर, आईपी का हमें सर्वर की आईपी देनी है, मैनेजमेंट सर्वर की 192.168.1.1 हो गया। हम कंटिन्यू करेंगे लॉगिन में, ये हमारा कनेक्टिंग सर्वर। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो। यस, ये जैसे इसने हमें फर्स्ट कनेक्शन टू सर्वर, इसने ने क्या सर्वर से कनेक्ट हो गया है, इसके अलावा जो आईपी हमने 192.168.1.1 दी थी, टू वेरीफाई सर्वर आइडेंटिफाई कंपेयर द और फॉलोइंग फिंगरप्रिंट विद द वन डिस्प्लेड इन द सर्वर। ओके, फिंगरप्रिंट आईडी दे रखी है, ये फिंगरप्रिंट आईडी हम मैंने क्या यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ मैनेजमेंट में, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा एक बार कैसे चेक करेंगे। पहले हम प्रोसीड पर जाते हैं आगे। टाइम ले रहा है, बस। ओके, ये इनिशियलाइजिंग सर्विस हो रही है, सर्विसेज को इनिशियलाइज कर रहा है, इस चेक पॉइंट की जो सर्विसेज होती है उसको इनिशियलाइज कर रहा है मैनेजमेंट सर्वर से। ये जो स्मार्ट कंसोल है अपना अपने आप को मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, उसकी पॉलिसीज को इनिशियलाइज कर रहा है, उसके डेटा को लोड कर रहा है। अभी जैसे कि इसमें बता रहा है कि शुरुआत में कैसा है, ये वन टाइम है, इसके एक बार ये प्रोसेस होने के बाद में फिर है ना क्या, डायरेक्ट आप है ना क्या जहाँ पर इसका आइकन है ये स्मार्ट कंसोल का, वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन करोगे तो वही, कुछ नहीं डालना, आईपी डालना नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है और आईपी है ये सर्वर की, आईपी डालिए, ओपन हो जाएगा। जैसे सिंपली हमारा ये ओपन हो गया है, ये देखिए टाइम ले रहा है, हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मैनेजमेंट ओपन हो गया, मैनेजमेंट सर्वर ओपन हो गया है। तो ये तो बस कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसे ही बता रहा है, आपको पढ़ना चाहिए सब कुछ, आप एक बार पढ़ लेना, ये आप एक बार इसको सबको एक बार पढ़ लेना, मेरा तो पढ़ा हुआ है, तो आप भी एक बार इसको जरूर पढ़ना। और अब यहाँ पर अब हम ये, ओके, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या सभी यानी क्या ये सिक्योरिटी की लॉक्स मेंटेन हो जाएंगे, लॉक्स मॉनिटर कर सकते हैं और रूल क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसी पुश कर सकते हैं, सभी हमारे यहाँ से होगा।
ये पॉलिसी का यहाँ से आ गया। तो ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें ये देखिए ना, अभी कहाँ पर है, ये मैंने अपना मैनेजमेंट आ गया, इसमें देखिए है। इसमें मैं अगर कुछ करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी हमारा यहाँ पर कर सकते हैं, नेटिंग कर सकते। ये मैनेजमेंट का आ गया। देखिए ये मैनेजमेंट सर्वर है हमारा, इसकी आईपी है, इसका वर्जन ये है। एक्टिव ब्लेड से स्मार्ट कंसोल, ये नेटवर्क पॉलिसी मैनेजमेंट है। तो ओपन सर्वर, ओके, हार्डवेयर ओपन सर्वर ये है। सीपीयू 100% यूटिलाइज हो रहा है इसमें। तो ये हमारा मोटा मोटा इसका ओवरव्यू है। तो चलो, ये हमारा इतना पार्ट तो हो गया मैनेजमेंट सर्वर का। तो नेक्स्ट लैब में हम ये काम करेंगे। कौन सा काम गया, ये रहा। तो ये मैं पेन ले ही लेता हूँ, पेन लिया है। तो नेक्स्ट लैब में हम ये काम करेंगे, ये इतना, जिसमें हमें जीएनएस जीएनएस की आवश्यकता होगी। जीएनएस की हमें बिल्कुल आवश्यकता होगी। और वीएम तो हमने इंस्टॉल कर लिया। ओके, नेक्स्ट लैब में हम मिलते हैं। थैंक यू।